प्यारे सजनों, धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। आज हम ऐसे संत महात्माओं के बारे में चर्चा करते हैं जिन्होंने खोजा और पा लिया, लेकिन ये अंधी दुनिया उनको समझ नहीं पाई। उन्होंने जो अंदर जाके देखा और मालिक की दरगाह में जाके उसके बारे में बताया तो उनको हजम नहीं हुआ और उनको सबको सजा दी। कबीर साहब को हाथी के सामने बोरी में बांध के डाल दिया गया, किसी गुरु नानक साहब को चक्की पिसवा दी, किसी के खाने में जहर मिला दिया, किसी को कूड़ा कचरा डाल दिया, किसी की इज्जत खराब कर दी, किसी को ये देह तलवारों और हथियारों से वार करके उनको मार दिया गया। लेकिन उन्होंने जो देखा, जो पाया, उसको कहने में कोई कमी नहीं रखी और वो इन सभी कष्टों से कभी दूर नहीं भागे, क्योंकि वो मालिक रूप थे। उन्होंने सब कुछ देखा था, वो पाया था। उसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए एक सूफी फकीर महात्मा मंसूर जी हुए हैं। मालिक के सच्चे प्रेम में कुर्बान कर दिया अपने आप को। ऐसे दीवाने और ऐसे मस्ताने थे। उन्होंने किताबी ज्ञान की शिक्षा से हटकर जो देखा वो कह दिया। इस अंधी दुनिया को मंजूर नहीं था। सबने कहा काफिर है, ये झूठा है, ये फरेबी है, इसने अपने आप को मालिक मान लिया है, ये हमारे खुदा रब का अपमान करता है। उनको कोड़े मारे गए, जनता को बुला के उनको पत्थरों से उनको लहूलुहान किया, हाथों में छेद कर दिया, पैर काट दिए गए, जीभ काट दी गई, जला दिया गया। ऐसे मत वाले मंसूर एक ही रटन रटते थे, अनहल हक अनहल हक। ये समस्त ब्रज के शिष्य थे। इनकी एक बहन थी शिमली। शिमली हमेशा समस्त ब्रज साहब के यहाँ खाना बना के लेके जाती और उनको खिला के आती। लोगों ने फकीर मंसूर जी को भड़काया कि आपकी बहन अकेले में वहां क्यों जाती है, कि कुछ गलत काम करते हैं। मंसूर मतवाले भी चल पड़े परख करने कि देखते हैं क्या होता है, क्या करती है। वो एक दीवार में छेद था, उसमें खड़े हो गए। बहन पहले निकल चुकी थी। वहां जाने के बाद समस्त प्रेत जी हमेशा आधे घंटे का सत्संग उसको सुनाते थे, लेकिन उस दिन 2 घंटे का सुनाया। सुनाने के बाद प्रसाद रूप में कहा, बेटी प्रसाद ले लो। उसने दोनों हाथ फैलाए, दोनों हाथों में 2 कटोरे आ गए प्रसाद के भरे हुए। उन्होंने कहा, एक कटोरे का प्रसाद उस कुत्ते को खिला दो, तुम बाहर मत जाना, कुत्ता भाग जाएगा। और वो छेद है उसमें से ही फेंक दो। बहन शिमली ने दीवार के छेद में प्रसाद फेंका। स्वाभाविक रूप से फकीर मंसूर
जी का मुंह खुला हुआ था, वो अमृत प्रसाद उनके मुंह में चला गया। उनमें ज्योत प्रकट हो गई, उनका हृदय खिल गया, उनको प्रकाश प्राप्त हो गया, वो धन्य हो गए। वो अंदर गए और मुर्शिद के पैरों में गिर गए। बोले, आपने मेरे सोए हुए मेरी जिंदगी को जगा दिया, आप मेरे सब कुछ, मैं गलतफहमी में था। धन्य हो वो बहन जिसकी वजह से सूफी मंसूर समस्त ब्रज जी की शरण में चले गए। शाह मस्ताना जी ने भी, चस्सो मस्ताना जी ने भी फकीर मंसूर जी के बारे में अपने शब्दों में समझाया है। सब संतों को दुखी किया यह काल बड़ा बलवान, अब शाह मस्ताने आए के पकड़ा बीच मैदान। कौन लखे तेरा खेल ने चौथा, राम खिलारी जीव बचावे काल से परम संत उपकारी। सूली पे मंसूर चढ़ा देख के सतगुरु का नूरा, खुदे खुदा तो भाई और हैं देखो नूर हजूरा। क्यों लंबी बांगों मारते ढूंढो सतगुरु पूरा, चालो पहली हेल में करो सचखंड की तैयारी। सूली पे मंसूर चढ़ा था अनहलक बोली बानी। तो देखो फकीरों ने, सभी ने चेताया है कि जो जो पहुंची ताकत होगी ये दुनिया उसके दुश्मन बन जाती है, लेकिन वो अपने घबराते नहीं हैं। जब मंसूर महात्मा पे कोड़े मारे जा रहे थे तो उनको बोला गया कि अनहल हक मत बोलो, और वो उनके पत्थर मारे जा रहे थे, वो बोलते जा रहे थे, जैसे जैसे मारे जा रहे थे खून से लथपथ हो गए। बहन शिमली का जब नंबर आया तो उसने सोचा कि मैं उनको फूल मार देती हूं, जिससे दर्द नहीं होगा, और तो भाई ने कहा अनहलक बोलो। तो उनके पत्थर मारने से उनको कोई दर्द नहीं हुआ, लेकिन जब फूल लगा तो एकदम चिल्लाए। तो बहन ने पूछा आपको फूल मारने से दर्द हुआ है, जिसके मारने से कुछ नहीं। बोले आप तो पहुंची हुई चीज थी, आपने मेरे भाग जगाए, लेकिन आपने भी सच्ची बात नहीं की, इसलिए मेरे को बहुत दर्द है, मालिक आपको माफ नहीं करेगा। तेग बहादुर जी को भी सिर धड़ से अलग कर दिया गया था। जितने भी फकीर हुए हैं सब की ये दुनिया, ये त्रिलोकी संसार के पीछे लगा रहा, लेकिन वो मालिक के दीवाने ऐसे थे कि वो कभी पीछे नहीं हटे। साउंड सिंह जी महाराज ने भी सूफी फकीर मंसूर जी के बारे में समझाया है कि प्रेमियों के सरताज मंसूर को सूली क्यों दी गई, क्योंकि अपने प्रेम के आनंद में झूम कर वह चिल्ला उठा मैं वही हूं, मैं वही हूं। प्रेम की अवस्था से अनजान निगरों की ठोठी फिलोसफी मंसूर की रूहानी गति को नहीं समझ सकी और उसके खिलाफ कुफ्र नास्तिकता का फतवा यानी कि निर्णय दे डाला, फैसला दे डाला। समस्त ब्रज की खाल जीते जी सिर्फ इसलिए खींच ली गई कि उन्होंने एक मुर्दा बच्चे को जो अल्लाह के हुक्म से उठ जा कहने पर खड़ा न हुआ, तो अच्छा मेरे हुक्म से उठ जा कहकर जीवित कर दिया। परम संत कबीर
कहते हैं कर्ता करे ने कर्ष के, गुरु करे सो होए। पलटू साहिब कहते हैं कि संत परमात्मा के इतने प्यारे और नजदीकी होते हैं कि वे उससे जो चाहे करा लेते हैं, वह मना नहीं करता। लेकिन बाल की खाल खींचने वाले तर्क शास्त्री, किताबी ज्ञानी, अंधविश्वासी ये बात समझ ही नहीं सकते और यह मानते हैं कि जो बात वे नहीं समझ सकते वह संभव ही नहीं है। वे यह नहीं जानते कि ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां तर्क और बुद्धि की पहुंच तक नहीं होती, वहां संत पहुंच जाते हैं। धन धन सतगुरु जी तेरा आशीर्वाद।